हेलो दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, इससे पहले अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो इस वाले जो पोर्शन में हम लोग को जो देखना था दोस्तों, उसमें से लिमिट था, फंक्शन था थोड़ा थोड़ा करके, और कंटिन्यूटी था थोड़ा सा, है ना इसमें। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करने वाले डिफरेंशियल कैलकुलस में जो मेन पोर्शन है, जहां से आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे और इसका एप्लीकेशन आपको दोस्त, इसका जो यूज होता है दोस्त, वो आगे भी देखने को मिलेगा। तो दोस्त हम लोग अब डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन को शुरू करते हैं। तो आप अपने कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, आराम से बैठ के पढ़ते हैं एकदम निश्चिंत होके, और बहुत प्यार से, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्यार से सीखते हैं। और अगर आप मेरी लेक्चर को कंटिन्यू अगर एकदम स्ट्रेटजी वाइज देखते चलते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आप बहुत ही अच्छे मैथमेटिक्स के इस पोर्शन को अच्छे से बहुत कंप्लीट कर पाओगे। दोस्तों क्या करो, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और बैठ जाओ आराम से। ठीक है दोस्त, अब अपने कॉपी में हेडिंग लगाओगे दोस्तों, डिफरेंशिएशन हेडिंग लगाओगे ऊपर, डिफरेंशिएशन। दोस्त इसकी कलर हम कुछ चेंज कर ले क्योंकि इस पे सेम कलर, डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्त, डिफरेंशिएशन। अब अपने कॉपी में निकाल, हेडिंग लगा लो डिफरेंशिएशन। ओके दोस्त, सबसे पहली बात यह है कि दोस्त इसकी एक बहुत ही, इसकी जो हिस्ट्री रही डिफरेंशिएशन की, मतलब कैसे आया, कौन लाया, ये सब चीजें जो बात है, इसकी पूरा मैथमेटिक्स कौन कौन मैथ में पार्टिसिपेट किए थे, है ना, वो सारी चीजें की एक वीडियो लेक्चर आपको इंटीग्रेशन वाला में मेरी एक लेक्चर होंगी 4 नंबर लेक्चर, वो आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएंगे जब आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसमें बहुत 2 घंटे की पूरी इसकी कहानी बताओ कि कैसे कैसे क्या हुआ है ना, सारी जानकारी दिए हुए हैं उसमें। तो हम लोग अपनी टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करते, उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा और आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी वो लेक्चर, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी इसकी हिस्ट्री की। चलिए, लेकिन वहाँ तो भी कहानी मिल जाएगी मैथमेटिक्स, लेकिन अब हम लोग फील करना शुरू करते हैं भाई कि ये जो डिफरेंशिएशन जैसे सेक्शन है ये क्या होता है और इसके साथ हम क्यों जुड़ने जा रहे हैं, मतलब हमें हमारी जो ज़िंदगी की समस्या है, ये किस तरह की, जो मैथ का ये जो चैप्टर है हमारी ज़िंदगी के किस तरह की समस्या को डील करेगा। आइए जरा सा दोस्तों सोचते हैं फिर डिफरेंशिएशन के बारे में। अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ते, क्या नहीं करते दोस्तों, नहीं पढ़ते। कॉपी पेन रख लो आराम से, चलो सुनो मेरी बातों को ध्यान से सुनो दोस्त। पहले अब सोचते हैं हम लोग। देखिए हम लोग जान रहे हैं कि हमारे चारों तरफ चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एग्जैक्टली हो रहे हैं। आप चेंज तो देखते हो कि पंखा का नचना देख तो चेंज होते हैं, आप देखो कि गाड़ी जा रही है तो स्पीड चेंज हो रही है, मेरी साउंड कम बेस बढ़ रही घट रही है ना, चारों तरफ चेंज होते हैं। आप पेन से लिखते हो तो कभी स्पीड बढ़ता है घटता है, हर जगह चेंज होते हैं। इसका मैथमेटिक्स में दोस्त बात कर लेंगे तो हम लोग देखते हैं कि जब सर्कल का, वृत्त का जब रेडियस त्रिज्या घटाते बढ़ाते हैं तो सर्कल बड़ा छोटा हो जाता है। जो हमारा गोला होता है स्फीयर, उसकी जो रेडियस है उसको दोस्त बढ़ाते घटाते हैं तो उसकी साइज बड़ा छोटा हो जाता है। मतलब हम चारों तरफ इस तरह की घटनाओं से घिरे हैं जहाँ पे चेंज हो रही है। कहा जाता है, कहावत है दोस्तों, हम सब जानते क्या, चेंजिंग इज द नेचर ऑफ वर्ल्ड, है कि नहीं, मतलब परिवर्तन संसार का नियम है। अब देखिए, अब चेंजिंग को देखिए, अब चेंजिंग संसार का नियम है तो संसार में हमको रहना है तो हमको इस चेंजिंग को समझना पड़ेगा। अगर संसार में अगर अच्छे से जीना है तो हमको ये चेंज समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं। अब दोस्त ये चेंज क्या होता है, जरा सा इसको समझते हैं। होता क्या है कि हुआ क्या कि जब एक चीज में चेंज हो रहा होता है तो हम देखें कि दूसरा चीज उस पर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, जब एक चीज चेंज हो रहा है तो दूसरा चीज उस पर जुड़ा हुआ है और उसमें चेंज करने से दूसरे में भी चेंज हो रहा है। ये चीज हम ऑब्जर्व कर रहे थे। सर इसको समझाइए एग्जाम्पल से। दोस्त देखिए क्या होता है, जैसे आप देखिए कि पंखा का जो स्पीड जो होता है, हम देखते हैं कि अगर वोल्टेज कम सप्लाई हो रहा है, करंट सप्लाई हमें कम देखने को मिलता है, पंखा का स्पीड घटने लगता है। हम कम खाना खा के आए रहेंगे तो भाई मेरी आवाज उतनी बोल्ड नहीं निकल पाएंगी,
मतलब जो एनर्जी हमें सप्लाई जो नहीं मिलेगी तो थोड़ा सा धीरे बोलेंगे। यही आप जब देखते होइएगा, जब आप हम लोग जब थक जाते हैं बोल के तो साउंड का स्पीड कम जा, साउंड की जो लाउडनेस है वो कम जाती है। गाड़ी का स्पीड देखिएगा टाइम के साथ क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो हम देखें कि टाइम के ऊपर निर्भर कर रहा है कि टाइम के साथ बढ़ रहा है घट रहा है। हम देख रहे हैं कि जो त्रिज्या है, सर्कल जो है, ये सर्कल, इस सर्कल को देख रहे थे तो जब सर्कल के हम देख रहे हैं कि भाई रेडियस जब इसका बढ़ा रहे थे तो हम देख रहे थे एरिया बढ़ रहा है, रेडियस घटा रहे हैं तो एरिया क्या हो रहा था, घट रहा था। तो हम देखे भाई कि एरिया जो है वो बदलती है, अगर रेडियस अगर बदलती है तो एरिया भी बदल रहा है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे कि जो एरिया होता है वो दोस्त हम सबको याद होगा, हम में से सबको, कि एरिया सर्कल का जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर अगर एरिया होता है इसका मतलब ये हुआ कि भाई रेडियस अलग अलग के लिए एरिया अलग अलग आएगा। अगर रेडियस बढ़ता है घटता है तो इस पे निर्भरता है एरिया का, रेडियस पे किसका, त्रिज्या पे किसका निर्भरता है, एरिया का, क्षेत्रफल का। तो ये अगर घटेगा बढ़ेगा दोस्तों, ये एरिया कमेगा बढ़ेगा, एकदम स्वाभाविक सी बात है। तो इस तरह की घटना चाहे हमारा गोला क्यों ना हो, है ना। इसके बाद अगर आप ले लीजिएगा सिलेंडर यानी बेलन ले लीजिएगा तो इसमें भी देखेंगे हाइट, अलग अलग हाइट लेंगे तो भाई अलग अलग प्रकार से हमको इसकी वॉल्यूम देखने को मिलेगा, है ना। इसका अलग अलग रेडियस लेंगे, त्रिज्या लेंगे तो अलग अलग। तो हम ये देख रहे थे दोस्तों कि हमारी जिंदगी में चेंज हो रहा था, और चेंज होने के कारण बहुत सारी चीजों में, एक चीज तो है ही नहीं, आपके आसपास तो हम लोग अपने आसपास हजारों चेंज देखते हैं। कैसे? आप देखिए ना, आप सब रह रहिएगा, कहीं रूम लेकर रह रहे होइएगा तो आप देखते होइएगा कि नल में जो पानी में, टंकी में जो पानी भरता है तो आप देखिएगा, या फिर डोल में बाल्टी में पानी भरिएगा तो देखिए पहले अगर आप पानी नल खोलिएगा तो धीरे धीरे अगर पानी गिरता है तो मान लीजिए आप पानी की स्पीड कम है तो बहुत देर में पानी भरता है चेंज में, देखिए। और जब हम उसको फास्ट कर दे तो जल्दी भर जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पानी जल्दी भरना किस पे निर्भर कर रहा है दोस्तों, हमारी जो वाटर की फ्लो रेट इसको बोलते हैं, आगे चल के आपको इसे समझाएंगे, इसको फ्लो रेट बोलते हैं कि पानी की जो बहाव की जो दर है उस पे निर्भर कर रही है। तो आप देखोगे गौर से ना तो अपने चारों तरफ चेंज नजर आएंगे, और चेंज नजर आएंगे तो चेंज में क्या होगा, एक में चेंज होने के कारण दूसरे को भी वो डिस्टर्ब करेगा, मतलब दूसरे क्वांटिटी को। और तो हम देखेंगे एक में जो जिसमें चेंज आने से दूसरे में चेंज होता है, जो डिपेंड कर रहा है, एक होगा क्या, जो जिसमें चेंज आता है जो इंडिपेंडेंट है, एक होगा क्या, डिपेंडेंट। तो हमारे आसपास दो तरह की क्वांटिटी, एक इंडिपेंडेंट वाला और एक डिपेंडेंट वाला। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जब हम जोड़ लेते हैं दोस्त, एक रिश्ता दोनों में हम देखते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, रिश्ता होगा तभी ना गड़बड़ी आएगा। एक में गड़बड़ी आने से दूसरे में गड़बड़ी कब आएगा, जब किसी न किसी तरह से दोनों का चक्कर होगा, मतलब कोई ना कोई रिलेशन होगा तभी गड़बड़ी आएगा। इसका मतलब है तो वो एक तरह का रिलेशन से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों ये क्या किए हम लोग क्या किए, हम लोग जिस सदी में भी पैदा लिए है, इस सदी में डायरेक्ट जैसे हम लोग के क्या है नॉर्मली कि अब मान लीजिए पुराने टाइम में रहता है ना, पुराने ज़माने की बात रहती, तो पुराने ज़माने में क्या होता कि हम देखते सोचते कि अरे इसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि सब खोज नहीं हुआ रहता था, तब क्या करते, इसमें चेंज हो रहा था, कैसे कैसे हम सोचते, हम क्या करते, सोचते और रिलेट करते। लेकिन अभी क्या है, रेडीमेड, जैसे खाना के बारे में सोचेगा तो रेडीमेड हो गया है। रेडीमेड क्या हुआ, इसीलिए हम लोग को पढ़ाई भी कभी कभी टफ लगता है उन स्टूडेंट को, क्योंकि सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। रेडीमेड की तरह हो गया, जैसे खाना की तरह रेडीमेड की तरह हो गया। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या होता है कि पहले के ज़माने में कभी खाना हम किसी होटल में जाते खाने तो रुकिए तनका, कोयला लगाया जाएगा, हवा मारा जाएगा, कोयला से फिर मतलब कोयला गर्म होगा, फिर तवा, फिर बनेगा खाना। तो बहुत बढ़िया से तो आपको पूरा रियलाइज हो जाता है कि ये खाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है और ये कैसा होता है, पूरा एक एक चीज़ रियलाइज हो जाता था। अब क्या होता है, हम जाएंगे, अच्छा हो मुँह में दे दीजिए, अच्छा 1 पैकेट 2 पैकेट विद इन सेकेंड मिल जाएगा, मतलब तुरंत निकाल कर दे। पिज्जा वो चाहिए, वो बर्गर दे दीजिए, समोसा दे दीजिए, लिट्टी, मतलब विद इन सेकेंड मिल जा रहा है, मतलब बहुत तुरंत दे रहा है। तो पढ़ाई लिखाई भी हम लोग का भी ऐसा ही हो गया, हम लोग रियलाइज न करने जाने के, न सोचने अंदर जाने के, क्योंकि हम लोग पैदा ही अब इस जनरेशन में लिए कि यहाँ पूरा फास्ट चलता है ना। आओ कैसा सवाल है, ऐसा है, ऐसे लो फार्मूला ऐसे बनाओ, ऐसा लो फार्मूला ऐसा, हम सोचने जाते ही नहीं है, रेडीमेड चलता है टोटल। तो दोस्त अगर आप इस सब को जोड़ के अगर देखोगे ना तो पढ़ाई बहुत हल्का लगता है। और यही कारण है कि कोई भी अगर अच्छे कोई टीचर भी होंगे ना तो उन सब चीज़ को, ये सब चीज़ रियलाइज होंगी तो आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे और आज आपको पूरी बात अच्छे से फील आएगी। और नहीं तो बस फार्मूला ये है,
पहले पुट करो फॉर्मूला, बच्चों रट्टा मारेगा फॉर्मूला पे सीख लेगा, तभी हम लोग देखिएगा सोल्व एग्जाम्पल देख देख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो वही वाला मामला हो जाता है। तो आप समझो इस चीज़ को, ठीक है दोस्तों। हम लोग इस सदी में आए हैं तो यहाँ पे मैथमेटिक्स इतना आगे आ गया है कि हम लोग को सीखने का मौका नहीं मिलता है कि ये क्या चीज़ है और क्यों आया हुआ है। डायरेक्ट हम क्या कहते हैं, रेडीमेड लिए टकाटक, है ना, ये फॉर्मूला ऐसे रहेगा, ऐसे बनाना, ऐसे रहेगा, ऐसे रिलेट करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा हम आपको रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए इस चीज़ को समझने का, ताकि आपको बहुत मज़ा आए और मैथमेटिक्स आपको सिर्फ समझ में नहीं आए, आपको फील आ जाए पूरी मैथमेटिक्स की कि हमको मैथमेटिक्स सच में इतना इंटरेस्टिंग है। दोस्तों फिर क्या होता है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इसको हम आपस में जोड़ते हैं। तो इसी रिलेशन को हम लोग, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच, उस रिलेशन को दोस्तों हम लोग कहते हैं फंक्शन, है ना। फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब ये एक तरह का रिश्ता, अब इसको फंक्शन बोल देते हैं। अब बताइए कि हमारी जिंदगी में बहुत तरीके से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपस में जुड़ा हुआ है ना, और इसी के कारण देखिएगा बहुत एक प्रकार के फंक्शन मैथ में बन के आ गया हुआ है। और फंक्शन ऑलरेडी हम पढ़ा रखे हैं, तो फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन बन गए हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से रिलेशन, क्योंकि डिपेंडेंसी कई तरीके से हो सकता है कि नहीं। मान लीजिए एक क्वांटिटी डिपेंड करता है दूसरे पर, तो वो कई तरीके से डिपेंड कर सकता है। मान लीजिए थोड़ा, एक में थोड़ा चेंज आएगा तो इसमें थोड़ा आ सकता है, हो सके इसमें थोड़ा चेंज आने के कारण इसमें ज़्यादा चेंज आए। तो रिश्ता जो डिपेंडेंसी है वो कई तरीके से हो सकते हैं। तो इसी के लिए अलग अलग प्रकार की जो डिपेंडेंसी होती है, तो उसका जो रिश्ता होता है वो अलग अलग तरीके से एक दूसरे से हम बना के रखें, और उसी के कारण हमारे पास आज बहुत सारे फंक्शन डेवलप होके आ चुके हैं। बहुत सारे फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, और उस सारा, अब उस रिलेशन को कैसे किससे जुड़ा हुआ है कौन, उसी को हम मैथमेटिक्स में रिलेट करके रख के और वो फंक्शन बना दिए, और वो फंक्शन पे हम डायरेक्ट रेडीमेड की तरह काम करते हैं कि ये फंक्शन रहेगा तो ऐसे करना है, ये फंक्शन रहेगा तो ऐसे करना है। और उसी जो हमारे रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम है, वो इसी फंक्शन में से कोई ना कोई रिश्ता रहता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच का। अब आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों कि भाई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, है ना। अब मान लीजिए, अब अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं, क्या देखिए, सॉरी दोस्तों ये इरेज हो गया, यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए। दोस्त देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहाँ अब हमारे पास मान लीजिए कि अलग अलग तरह का रिश्ता होता है। तो दोस्त देखिए ध्यान से, हम एक फंक्शन लिख लेते हैं जिसमें एक रिश्ता ऐसा निर्भर कर रहा है, एक्स क्यू, है ना, +1, वो रिश्ता है ऐसा, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स बराबर एक रिश्ता ऐसा है 2x + 3। ठीक है दोस्त, ये दो रिश्ता है जिसमें आप देखिए इसी बात को, ये अलग तरीके से कोई चीज़ चेंज हो रहा है, x के ऊपर निर्भर कर रहा है। जहाँ x में चेंज करेंगे तो ये fx बोलिए, या फिर y बराबर fx एक फंक्शन है, हम आपको फंक्शन पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी दोस्तों। तो y बराबर fx एक फंक्शन है, और इस तरीके से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, अब गौर से देखिए। हमको पता है ऑलरेडी x के अलग अलग मान के लिए ये y का मान अलग अलग हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि y जो है x पे निर्भर कर रहा है, इसमें भी देख रहे हैं कि y x पे निर्भर कर रहा है। तो अब गौर से देखिए, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ये हुआ x और ये हुआ y, ठीक है, और ये हुआ x और ये हुआ y, और इसका भी देखिए, ये है x और ये है y। ठीक है दोस्तों, अलग अलग x के मान हम पुट करते हैं और इसमें देखते हैं। तो क्योंकि आपको x यहाँ पे इंडिपेंडेंट, x क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दोस्तों, और y क्या दोस्तों, डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ये है दोस्तों x, और y क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, और इसके बीच रिलेशन ये फंक्शन है हमारे पास। अब दोस्त देखो ध्यान से, x के अलग अलग मान लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे x का मान लीजिए हम रखते हैं यहाँ पे एक 3 रखते हैं, या हाँ चलिए 3 रख लेते हैं। ठीक है दोस्त, 3 रखते हैं x, तो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 ये y आएगा। और दोस्त अगर हम 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 चुका 16 चुका 64 1 65 65 ना दोस्तों, ये 65 आएगा। यहाँ पे भी रखिए x का मान 3 रखिए,
तो y कितना आएगा दोस्तों, 3 दूना 6, 6 3 9। अच्छा x का मान रखिए दोस्तों, यहाँ पे x का मान रखिए आप 4, तो क्या आएगा 4 दूना 8 3 11। अब दोस्त एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो इस चीज को, बस इसी सब में पूरी जर्नी छुपी हुई है हम लोग की। अब ध्यान से देखो दोस्त, x y, अब चलिए ये चीजें हमें समझ में आ गया था यहाँ तक हमें कोई दर्द नहीं हुआ था, मैथ आराम से यहाँ फंक्शन से हमारा ये काम हो जा रहा था, क्योंकि रिलेट कर लिए। अब अलग अलग तरीके से बदल रहा है, क्योंकि देखिए अब गौर से अब देखिएगा, क्या आप ध्यान से देखिए, x क्यूब है और यहाँ 2x है, तो ये तो समझ गए कि ये रिश्ता, तो ये एक दूसरे पर निर्भरता जोड़ के देख लिए अब इस तरीके से, तो ये फंक्शन हुआ, ये फंक्शन हुआ। अब देखिए कि इसमें अलग अलग x के मान के लिए y का मान अलग अलग आ रहा है, ये बात भी हमें बढ़िया से समझ में आ रहा था। अच्छा, आपको पढ़ना क्यों जरूरी है ये सब चीज, क्योंकि आप जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उस सबको जोड़ के इस चीज से समझ के देख सके, इसलिए यह जरूरी है, क्योंकि आप उस चेंज को अगर समझना चाहते हो तो इसको ये समझना जरूरी है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब क्या हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, वो तो आपको दिख ही रहा था आराम से, यहाँ तक कोई मामला नहीं था। दोस्त मामला क्या आया कि अब गौर से देखिए, एक्स में सेम चेंज किए हैं, गौर से देखिए यहाँ पे x में सेम चेंज किए, ठीक है, x में सेम चेंज किए। अच्छा दोस्त एक बात और आपको बता दें, ये उस टर्म चेंज के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं, चेंज के लिए यूज करते हैं जनरली दोस्तों, ये एक डेल x वाला टर्म यूज करते हैं, या हो सके x में चेंज की बात करें, टाइम में चेंज की बात करें, वेलोसिटी में तो डेल v डेल t जो भी है, इसको पढ़ते हैं डेल। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, डेल। क्या पढ़ते हैं, डेल। ठीक है दोस्त, इसका यूज करते हैं हम लोग चेंज के दिखाने के लिए दोस्त। अच्छा, एक चेंज और यूज करते हैं, चेंज मतलब क्या हुआ, जैसे अभी आप लिखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, x1 जगह से x2 गया, तो हम कहते हैं कि इसका कितना बदलाव आया पोजीशन में, तो कहेंगे x2 माइनस का x1, नहीं, तो इसी बात को हम लोग कहते हैं x2 माइनस x1, इसको बोलते हैं चेंज, इसको क्या बोलते हैं, चेंज। अच्छा डेल y की बात करें दोस्तों, तो उसी तरीके से क्या होगा, y2 माइनस y1। अच्छा, डेल टी की बात करें दोस्तों, तो क्या होगा, t2 माइनस t1। इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि ये चीजें जो है ये हमें बताता है कि चेंज क्या हुआ। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि अगर आपसे हम ये पूछें कि जब यहाँ दो चीजों में चेंज हो रही है, यहाँ चेंज दो चीजों में हो रही है, क्या दोस्त, एक वो चेंज जो हो रहा है वो x में हो रहा है, और एक चेंज जो हो रहा है वो y में हो रहा है। ये बात अब हमको दिख रहा है, क्या बात समझ में आ रहा है दोस्त। अब देखो ध्यान से इसको, x में कितना चेंज आया, तो देखिए x3, देखिए 3 से 4 हो गया, 3 से 4 हो गया, तो 4 डेल x मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना आया, 1। x में 1 चेंज आया, x में कितना चेंज आया, 1। ओवरऑल x में कितना चेंज आया, 1। इसमें से इसको घटाया तो क्या आया, x में चेंज आया 1। अच्छा, y में कितना चेंज आया दोस्तों, जब ये 1 आया था तो y में कितना बदला हुआ, 28 से 65 गया, तो इधर हो गया आपका 15, ये हो गया 7, अब बच गया कितना, ये हो गया आपका 15 में से 7 ये बच गया 5 3 37। दोस्त देखिए 37 आया, कितना आया, 37। जब x में चेंज हुआ, एक का, तो y में कितना बदलाव आया, 37 का। ठीक है, देखते रहिए इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे जब देखेंगे तो x में देखिए कितना चेंज आया, 1, 4 माइनस 3 1, इसमें भी x में 1 चेंज आया। अच्छा दोस्त, y में कितना चेंज आया, देखो तो 11 माइनस 9, दिस कम्स आउट 2। अब देखो दोस्त ध्यान से, अब हम ये समझ लिए कि x के बदलने पर y बदलता है, लेकिन आप गौर से देखिए, ये एक अलग तरह का रिलेशन था, दोनों में y की डिपेंडेंसी थी, दोनों x पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन अलग अलग तरीके से डिपेंड कर रहा था। इसमें आप देखिएगा कि x में सेम चेंज करने पर y में ज़्यादा चेंज आ रहा है, और इसमें देखिए x में चेंज करने पर y में क्या है, कम। सेम चेंज करने पर इसमें y में कम चेंज आया है, इसमें ज़्यादा चेंज आया है।
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई इसकी बदलने का, ई वाले फंक्शन का जो बदलने का जो दर रहेगा यानी रेट रहेगा, यानी हम कह सकते हैं दोस्त इसी बात को कैसे कहते हैं, बदलने को कैसे कहेंगे, आइए देखते हैं। हम बदलने को क्या कहेंगे, कहेंगे डेल्टा वाई में कितना चेंज आया जब डेल्टा एक्स में चेंज आया, तो कितना आया, तो आया 37/1, 37/1 यानी 37 का चेंज आया। यूनिट जो रहेगा अपना वो अपना देखा जाएगा, उससे कोई हमें मतलब नहीं। 37 का चेंज आया, कितना चेंज आया, 37 का। अच्छा दोस्त अगर आप बात करें डेल्टा वाई में इस केस में कितना चेंज आया, तो हम कहेंगे कि ये आया 2/1 यानी 2 का। तो अब देखिए कैसे कहेंगे कि y में कितना चेंज आया जब x में चेंज हुआ, क्या बताएंगे, बोलेंगे दोस्तों कोई भी चीज़ें होंगी, जैसे नॉर्मल आप कह सकते हैं रेडियस में एरिया में कितना चेंज आया जब रेडियस में इतना चेंज हुआ, यही बात आप ऐसे भी कह सकते हैं एरिया और रेडियस के टर्म में भी, एरिया में कितना बदलाव आया जब रेडियस में इतना बदलाव आया तब, है ना, ये बात ऐसे भी बोल सकते हैं, ये किसी चीज़ के लिए हो सकती है। लेकिन अभी हमें समझना है एक्स वाई के टर्म में, हम बचपने से पढ़ते हैं एक्स वाई के टर्म में, इसलिए ज़्यादा आसान रहेगा बात को एक्सप्लेन करना। दोस्तों ये क्या होगा, ये कह रहा है क्या कि x में कितना बदलाव आया, y में कितना बदलाव आया जब x में हुआ, तो हम कहेंगे 37 का बदलाव आया, इसमें कितना 2 का बदलाव आया। इसका सीधा सा मतलब ये निकल के आया कि भाई ये हुआ कि इसका जो बदलने का जो दर है ई वाले फंक्शन का ज़्यादा है, जो रेट है बदलने का, एक्स में चेंज होने, देखिए एक दो बातें हो गई, एक तो कि बदलेंगे तो बदलेगा, इतना तो हमको समझ में आ रहा था, लेकिन हुआ कि इसमें थोड़ा बदलेंगे तो कौन तेजी से बदलेगा और कौन धीरे से बदलेगा, ये मामला आ रहा था। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों, जिसको बोलते हैं रेट, क्या बोलते हैं, रेट। जैसे होता है ना जब हम लोग खाना कोई अच्छा चीज़ खाना बनता है तो एक खा रहा होता है दोनों, लेकिन और टिप 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 मतलब इतना फास्ट में खाया कि वजह से कोई आएगा तो उसमें से अच्छा चीज़ रहता है तो हम में से कोई मार लेगा ज़्यादा, है ना, ज़्यादा ले लेगा, तो इसके चक्कर में करके पूरा का पूरा एकदम लपेट देता है। तो दोस्तों क्या होता है वहाँ पे आप देखो खा वो भी रहा है, खा वो भी रहा है, मतलब बदल हो, दोनों काम वही हो रहा है, लेकिन एक का क्या है, खाने का जो रेट है फास्ट है, एक का स्लो है। तो दोस्त हमें अभी तक पता चला था कि इसमें बदलेंगे तो इसमें बदलेगा, इसमें बदलेंगे तो बदलेगा, लेकिन कौन कितना तेजी से बदलेगा इस बात की जानकारी हमें मैथमेटिक्स में नहीं मिल पा रही थी, जिसको बोलते हैं रेट। रेट मतलब कितना तेजी से, रेट मतलब कितना तेजी से। तो हम ये देखें कि भाई देखिए इसमें इसका इस वाले फंक्शन में अलग फंक्शन होने के कारण इसका रेट फास्ट दिख रहा है बदलने का, इसका रेट बदलने का स्लो दिख रहा है। तो हम लोग को ये बात तो समझ में आ गया कि भाई अब ये देखिए, अब रेट की मामला जैसे ही आया दोस्तों, तो हम लोग को इतना दिमाग में आने लगा कि भाई रेट बहुत मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ भी बदलाव होगा तो हम लोग चाहते ही है कि कहीं पे कि कोई काम फास्ट हो, स्लो हो, वो सब मामला तो हमारी ज़िंदगी में ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पंखा चल नच रहा है तो नच रहा है तो ठीक है, लेकिन किसका पंखा कितना फास्ट नच रहा है वो वाला मैटर करता है। अच्छा, नल खोल दिए, पानी भर रहा है, वो चीज़ तो ठीक है, भाई उसका भी भर रहा है हमारा भी, लेकिन इस किसके नल में तेजी से पानी डाउनफॉल होती है, किसके नल में तेजी से गिरता है, वो मैटर कर जाता है। दोस्त हम देख रहे हैं पानी टंकी में भरता है, वो तो ठीक है, लेकिन कौन मोटर हम यूज करेंगे, कितना पावर, अधिक पावर वाला, किसी का मोटर जल्दी उस टंकी को भर देता है 5 मिनट में, और किसी का मोटर 2-2 घंटा 3 भरों दिन चला के छोड़ देता है। समझ में आ रहा दोस्तों? तो भाई ये बात तो क्लियर हो गया कि भाई सीधा सा बात है, मतलब ये आ रहा है कि रेट का इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में, टाइम के साथ सब्जी का देखिए, कम समय में जल्दी सब्जी का रेट बढ़ जाए, मैटर करता है कि टाइम के साथ कितना तेजी से बढ़ रहा है। सब्जी के भाव में बदलाव आएगा ठीक है, लेकिन आप देखिए कि इस मतलब 1 महीना में अगर मान ली सब्जी का रेट बहुत चला जाए ऊपर, तो आप समझो ना कि भाई रेट फास्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, रेट बदल गया बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें आप गौर से देखोगे तो हर जगह आपको रेट का इंपॉर्टेंस दिखेगा। दौड़ दोनों रहा है, लेकिन फास्ट कौन दौड़ रहा है मैटर करेगा। मार रहा है दोनों, छक्का चौका, है ना, लेकिन आज के मैच की बात है ना, दिया है आराम से खींच के जडेजा, ठीक है, 37 रन मारा ओवर में, ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं। हाँ, तो वही बात करें, मार दोनों रहा है ना, लेकिन कौन फास्ट कितना अधिक रेट से मारता है,
कहने का मतलब सीधा सा मेरा मतलब समझिए दोस्त, हमारी ज़िंदगी में चेंज होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं रेट मेजर का, कि रेट कौन कितना फास्ट होती है। गाड़ी दोनों बाइक चला रहा है, लेकिन किसका रेट ज़्यादा है किसका कम है, ये मैटर करता है। तो दोस्त हमारे अब इतना हम समझ गए, इतना हमें समझ में आ गया कि भाई हमको रेट मेजर जानना ज़रूरी है कि कौन कितना तेज़ी से। आप सब दोस्त ध्यान से सुनिएगा, अब रेट मेजर हमको अगर पता भी होता है कि इतने टाइम में ये इतना बदल जाता है, एक यूनिट टाइम में इतना बदल रहा है, ये हमको पता होता है, तो टोटल इतना टाइम है उससे गुना कर देंगे टोटल टाइम से, तो हमको पूरा निकल जाएगा। तो अगर रेट मेजर हमको पता, रेट पता भी रहता है, रेट पता रहता है, तो टोटल निकालने के लिए उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमको टोटल मिल जाता है। तो ये हो एक फायदा, रेट का बहुत बड़ा तगड़ा मिलता है। क्या बात समझ में आया? तो दोस्त अभी आपको यह समझ में आ गया कि रेट मेजर ऑफ क्वांटिटी, जो भी यूज करेंगे हम लोग यहाँ सब क्वांटिटी होगा, क्योंकि रियल लाइफ से वही है। तो रेट मेजर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, ये बात आपके मन में आएगा कि सर इसको हम लिखे कि नहीं लिखे। ना दोस्त, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, आप इसको भी अपने कॉपी में मत लिखो। ये हम लोग का मामला पर्सनल मामला है, हम लोगों का आपसी मामला है कि आपको समझाना चाहते हैं, और ये आपके इसको लिखने की कोई ज़रूरत ऐसा है नहीं, है ना। अच्छा, लिखना जो रहेगा हम आपको बोलते चलेंगे, ठीक दोस्त। अच्छा, अब देखिए हो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि रेट मेजर जब हम लोग को समझ में आ ही गया है, तो हम लोग मामला बढ़ाते हैं आगे। तो हुआ क्या एक्चुअल में कि अब देखिए ये टोटल में हम लोग देखें, तो अब यही बात ये क्या हुआ कि जब बात आएगी इससे आगे, तो हम लोग क्या कहें, इसी में ध्यान से सुनिएगा कि अब मान लीजिए ये पूरा चेंज में देख रहे हैं, तो एक टर्म हम लोग इसमें यूज किए, और इससे थोड़ा और आगे बढ़े। क्या बढ़े कि मान लीजिए कोई कहता एकदम तनका एक्स में चेंज करेंगे तो वाई में कितना चेंज आएगा, तो मुझे ये हम लोग कहेंगे एकदम तनका चेंज आएगा, बोलेंगे ना। तो इसी चीज को बहुत ही छोटा यानी 0.0001 इस तरह के चेंजेस को हम लोग दिखाने के लिए एक दूसरा सिंबल यूज करते हैं। ये जो सिंबल है वो बड़ा चेंज के लिए दिखाने के लिए यूज करते हैं, लार्ज चेंज के लिए, लार्ज चेंज को दिखाने के लिए यूज करते हैं। लार्ज चेंज को दिखाने के लिए डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स यूज करते हैं, जैसे 2 में से 4 गया, 5 में 10 हो गया। इस तरह बड़ा चेंज के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। दोस्त बहुत छोटे चेंज के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, वाई में जो चेंज होता है उसके लिए हम यूज करेंगे डी वाई, और एक्स में जो चेंज होगा दोस्तों उसके लिए हम यूज करेंगे डी एक्स। क्या बात समझ में आया दोस्त? ये सिंबल यूज करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डी वाई को, कि वाई में चेंज है ये दिखाता है, y2 माइनस y1 दिखाता है, लेकिन कितना बहुत छोटा, बहुत 0.001 इस तरह की चेंजेस। क्योंकि हम अब जानने में इंटरेस्ट थे कि भाई इसका मतलब एक बड़ा में से बड़ा चेंज हुआ तो बहुत कम एक्स के में चेंज हुआ होगा, या बहुत कम टाइम में चेंज हुआ होगा तो वेलोसिटी में कम में चेंज ना होगा, या बहुत कम एक्स में चेंज हुआ होगा तो बहुत कम वाई में चेंज हुआ होगा। ये बात अब हम समझने के लिए आ चुके हैं, अब हम लोग सीखने के लिए तैयार है ना तैयार दोस्त। चलिए अब बात करते हैं कि दोस्त डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई, इसको क्या कहेंगे, यह क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, सॉरी वाई है तो वाई इन वाई। दोस्त ये क्या है, ये दिखाता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। दोस्त और कभी कभी हम लोग इसको इनफाइनाइटेसिमल चेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और क्योंकि बहुत छोटा चेंज होता है तो इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल चेंज, बहुत ही छोटा चेंज। इस तरह चेंज को क्या और बोलते हैं, इनफाइनाइटेसिमल चेंज। ओके दोस्तों, समझ में आया क्या? अब ध्यान से सुनिएगा, अब यही जो चेंज हुआ, अब आप इतना क्लियर हो गया कि भाई ये सब चेंज को दिखाएगा, ये इस चेंज को दिखाएगा, इस चेंज को दिखाएगा। अब दोस्त एक और चेंज होता है, जरा उसको भी हम आपको बता दें। 3 तरह का सिंबल हम लोग देख लिए, एक डेल्टा एक्स डेल्टा वाई चेंज के लिए, डी वाई डी एक्स चेंज के लिए देख लिए। दोस्त एक और सिंबल होता है जो चेंज के लिए यूज करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, ये भी डेल एक्स होता है
और डेल वाई होता है। दोस्तों इसका यूज जो हम लोग करते हैं, इसको यूज करते हैं ये इस वाले सिंबल का, देखिए ऐसा वाला सिंबल, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा और ऐसा रहेगा, इस तरह का सिंबल। इसको हम लोग कहते हैं, इसको यूज करते हैं हम लोग किस चीज के लिए, पार्शियल चेंज। किस चेंज के लिए, पार्शियल चेंज। पार्शियल मतलब होता है अंशतः, नॉट कंप्लीट। अच्छा, डेल वाई ये भी इसको कहते हैं, इसको भी बोलते हैं पार्शियल चेंज। दोस्त अच्छा, अब आपका मतलब होगा सर ऐसा चेंज कब की बात आएगी, सर ऐसा आप बता दिए कि बड़ा चेंज के लिए इसको यूज किया जाता है जनरली, और सर छोटा चेंज के लिए, बहुत बहुत छोटा चेंज के लिए हम लोग डी वाई और डी एक्स सिंबल को यूज करते हैं। सर थोड़ा सा बताइए कि ये वाला जो चेंज है ये कहाँ देखने को मिलेगा। दोस्त पार्शियल चेंज की बात करेंगे ना हम लोग, तो पार्शियल चेंज तब यूज होता है जब कोई क्वांटिटी एक से अधिक क्वांटिटी पर निर्भर करता हो, है ना। जैसे कोई भी क्वांटिटी एक से अधिक चीज़ों पर निर्भर करता हो, तब हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, पार्शियल चेंज देखने को हमें मिल जाएगा। जैसे अगर आप कहना चाहिएगा सर बताइए कि कौन कौन सा क्वांटिटी पर निर्भर, जैसे दो क्वांटिटी पर निर्भर होने वाला एक बात बताइए, तो देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, है ना, एक सिंपल हम एक जनरल एग्जाम्पल, हम दौड़ रहे हैं तो मेरी स्पीड कई चीज़ों पे निर्भर कर जाएगी। हमारी खाना किस लेवल से खाए हैं, दूसरी हमारी जो पोटेंशियल लेवल है, यानी हमारी मेंटलिटी कैसा, एग्रेशन कैसा है उस चीज़ पे। तो हमारी ज़िंदगी में ना कई चीज़ों पर हम कई क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो एक से अधिक चीज़ों पर निर्भर करती रहती है ना, जो एक से अधिक चीज़ों पर निर्भर करती रहती है। तो उस केस में हम उसको जब रिलेट करते हैं तो वहाँ पे एक से अधिक वेरिएबल सब आनेगा, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई सभी, एक्स वाई के अलावा एक्स टी, एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगा, तो वो भी रिलेशन देखा जाता है। लेकिन ये जब बात करेंगे कि जब हम कई क्वांटिटी पर निर्भरता को जब देखने जाते हैं, तो दोस्तों ये अभी तत्काल हमारे सिलेबस से आउट ऑफ है। तो यानी उसी केस में हम यूज करेंगे कि जब एक से अधिक चीज़ पर निर्भर करेगा तो हम ऐसा सोच के चलते हैं कि ई वाला जब रुकल रहेगा तो इसमें कैसा चेंज आएगा, तो वो पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ उस चीज के लिए, तो वो पार्शियल हो गया। अच्छा, ई जब रुका हुआ है तो ई बदलेगा, तो ई कैसा बदलेगा, ई जब सोचते तो वहां पर शब्द आ जाता है पार्शियल चेंज का। बात समझ में आया। अच्छा, तो दोस्त पार्शियल चेंज के अभी यूज हमारे पास नहीं आएगा। इस तरह का सिंबल जब भी यूज होगा वो पार्शियल, हम सिखाएंगे आपको, मैथमेटिक्स में हम ही सिखाएंगे आगे, अगर आप पढ़ते मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो आपको इस तरह के पार्शियल चेंज के बारे में बहुत बढ़िया से एकदम डीपली एग्जाम्पल के साथ बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे आता है, क्यों आया हुआ है। देखिए एक्चुअल में पार्शियल चेंज आपको बहुत एक जगह पर मिल जाएंगे, पार्शियल समझा भी देगा, लेकिन ये क्यों आया हुआ है, कैसे ये आ जाता है, ये सब चीज की जानकारी हमें जनरली बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, कोई नहीं, ये तो अभी हम लोग अभी देखे कुछ भी नहीं, बस आपको सिर्फ बता दिए कि इस तरह के भी 3 तरह के सिंबल हम चेंज के लिए यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, अब दोस्त एक बात समझो, अभी आप जब देख रहे, हम लोग जब देख रहे थे इसमें, तो हम लोग क्या देखे थे दोस्तों कि ये वाला जो है, ये रेट जो चेंज हो रहा था, रेट में जो चेंज हो रहा था, इसमें कहेंगे इसका रेट फास्ट है इसके रिस्पेक्ट में, इसका रेट इसके रिस्पेक्ट में स्लो है, इस दोनों का। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए जो डिफरेंशिएशन आया इसी रेट को समझाने के लिए आया, इसी रेट को समझाने के लिए कि अगर आप एक में चेंज कीजिएगा ना तो दूसरा में कितना तेजी से चेंज आएगा। देखिए चेंज आएगा वो जानते हैं, कितना तेजी से चेंज आएगा, इस बात को समझाने का काम किया डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, किसी भी डिपेंडेंट क्वांटिटी में किस रेट से चेंज आएगा, यानी रेट मेजर करके देने का काम करता है। हम एक सिंपल बात में कहेंगे डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू मेजर रेट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, है ना, समझ में आ रहा है, रेट मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंशिएशन वह प्रोसेस होता है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी का रेट मेजर करके देता है ना, बात समझ में आ रहा है। तो हम इसके बारे में इतना लिख सकते हैं। नहीं, अब आप रेडी हो लिखने के लिए, समझ में आया। चलिए तो हेडिंग लगाइएगा, और डिफरेंशिएशन की परिभाषा लिखने के लिए अगर आप रेडी हो तब आप क्या करो, हेडिंग लगा लो डिफरेंशिएशन और डैश दे दो। हेडिंग तो लगा ही नहीं थे, डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखने के बाद डिफरेंशिएशन लिख के हम लोग डैश दे देंगे। क्या कहेंगे, हम कहेंगे इट इज द प्रोसेस। अच्छा, जैसे आप देखिए ध्यान से, एडिशन जैसे कैसे होता है, तो हम कहेंगे एडिशन इज द प्रोसेस, नहीं
टू ऐड टू नंबर्स। उसी तरह से डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, रेट मेजर करने का काम करता है किसी क्वांटिटी का। तो हम कहेंगे इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस टू, it is the process to measure the rate of any quantity, any independent quantity, any dependent quantity with respect to independent quantity है। any dependent quantity with respect to दोस्त ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग एक शब्द यूज करेंगे WRT शॉर्ट में हर समय विद रिस्पेक्ट टू के लिए, WRT विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है दोस्त, यही बात हम पढ़े कि डिपेंडेंट क्वांटिटी में कैसे बदलेगा जब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में कोई बदलाव करेंगे, तो यही बात हम लोग सीखे दोस्तों। अब चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं डेट इज। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका मतलब ये हुआ कि dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा dy बाई, चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज मान लेते हैं। लेट y बराबर एफ एक्स इज द फंक्शन, क्योंकि हम लोग सारी बातों को अब फंक्शन, अब हमें नहीं सोचना है कि बदल रहा है उधर, हमें अब सीख लेना है, क्योंकि उस जब फंक्शन के बारे में सीख लेंगे ना तो वो फंक्शन से ऐसा सोच के बनाया ही गया है कि हमारी रियल लाइफ के जितने भी मामला है उस सबको डन करने लायक हम सोच रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी अब हम लोग फोकस हो जाना है फंक्शन वाला मामला पे। तो मान लीजिए लेट y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन, क्योंकि सारी चीज़ें अब हम जो रिश्ता है सबको फंक्शन के रूप में कर ले, लेट कर ले, तो लेट y बराबर एफ एक्स, ठीक है, एक फंक्शन है दोस्त। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो फंक्शन है इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि y में जो चेंज आएगा x के रिस्पेक्ट, क्योंकि x का फंक्शन करने का मतलब y x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं देन रेट मेजर ऑफ y कैन बी रिटेन y विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं, रेट मेजर ऑफ सॉरी दोस्तों y विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी रिटेन एज, तो हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों इसका रेट मेजर को ही तो बोलते हैं डिफरेंशिएशन। dy बटा dx इज इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। इस तरीके के नोटेशन यूज कर लेते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ये नोटेशन है डिफरेंशिएशन का। ये क्या है, नोटेशन है डिफरेंशिएशन का। इसकी जो सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उस पर उलझ गए थे, वैसे भी सुंदरता में आखिर आदमी उलझ ही जाते रहता है। ठीक है दोस्त, तो कोई नहीं, तो आप ये बात देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स बराबर डी एफ एक्स बटा डी एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। अभी सब पढ़ाई करेगा, है ना, उलझने का टाइम आएगा, है ना, उलझते रहेंगे जिंदगी, पूरी जिंदगी तो उलझना ही है, तत्काल इस सबसे उलझ ले हम लोग, है ना, जो जिंदगी सुलझाने का काम करती है। ठीक है, अब दोस्त बात करेंगे हम लोग इसमें कि ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ एक्स बटा डी एक्स। दोस्त यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये सब नया पहली बार देखोगे ना तो अजीब सा लगेगा, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए सिंपल समझिए, अगर आपको कह दे कि भाई ये दिया हुआ है तो आप क्या समझोगे, अरे प्लस करना है कि नहीं, जोड़ना है, माइनस करना है, गुना करना है, डिवाइड करना, देखते ही समझ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, जो काम करता है, इस सबको क्या बोलते हैं,
ऑपरेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑपरेटर। खाली गांव में जो बाजा चलाता है वही ऑपरेटर नहीं होता, यहाँ पे ये सब जो भी काम करता है सबको ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये सब प्लस माइनस सब गुना सब क्या करता है? प्लस एडिशन का काम करने का काम करता। देखते ही कहता था कि देखिए हमको प्लस कीजिए, हमको माइनस कीजिए, हमको गुना कीजिए, है ना। उसी तरीके से दोस्तों जब कभी भी हमको ऐसा ऑपरेटर मिल जाए, देखिए ध्यान से दोस्तों, ऐसा d/dx ये हो सके, देखिए अब आप हमको पता है कि जिसके रिस्पेक्ट में जो बदल रहा होगा, जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। ये बात समझ में हमको आ चुका है, क्योंकि हमको पता है कि भाई जो जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर x के रिस्पेक्ट में होगा तो x होगा, t के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा तो t होगा, है ना। v के रिस्पेक्ट में होगा तो v होगा, डिपेंड करेगा, है ना। वो आगे देख लेंगे हम लोग और भी। अभी देखिए dx/d, अब देखिए यहाँ इसमें ये ऑपरेटर है। अब इस ऑपरेटर ये कह रहा है कि हम डिफरेंशिएशन करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कह रहा है। ये क्या कर रहा है? डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसमें आप जिसको लाकर, जिस फंक्शन, क्योंकि यहाँ तो जो भी चीज रहेंगे वो फंक्शन के रूप में मिलेगा, तो जिसको लाकर रख दीजिएगा उसका डिफरेंशिएशन करेगा। बात समझ में आ रहा है? जिसको लाकर रख देंगे उसका क्या करेगा? ये डिफरेंशिएशन करेगा। जिस फंक्शन को ला के यहाँ रख देंगे इस वाले में, जिस फंक्शन को ला के रख देंगे इस वाले बक्से में यहाँ पे, ये उसका डिफरेंशिएशन करके रख देगा। तो हम लोग लाके किसको रखेंगे? यहाँ मैथ में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग फंक्शन को लाके रखेंगे। तो दोस्तों अब एक बात और दो चीजें आपको हम यहाँ सिखाएंगे। एक ये कि दोस्त इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड एज, इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड एज, इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे इसको? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डेरिवेटिव ऑफ y, है ना, या कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, या जो भी रहेगा, जो भी फंक्शन रहेगा हम आगे चल के देखेंगे, और बहुत सारे फंक्शन हमारे पास है। तो हम लोग करें रीड है, इसको पढ़ाई कैसे करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर t रहेगा तो हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ gx या विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। कुछ जो रहेगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू tan x, जो भी यहाँ रहेगा उसके रिस्पेक्ट में। क्या बात क्लियर है? ओके। ऐ खुदा तुम बोल दो बादलों को कीजिए। ठीक है दोस्त, समझ में आया? ये क्लियर हुआ अच्छे से, बढ़िया से? अच्छा, तो ये इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर। ऐसा दिख जाएगा जहां भी समझ जाएंगे ये क्या है? एक ऑपरेटर है। जो ऑपरेटर क्या करेगा? जो ऑपरेटर काम करेगा डिफरेंशिएशन का। किसका काम करेगा? डिफरेंशिएशन करने का काम करेगा। जैसे ही समझ जाएंगे, देखेंगे, कहेंगे इसमें कोई भी चीज डाला जाएगा डिफरेंशिएशन करके देगा, यहाँ पे कुछ देंगे तो उसको एडिशन करके देगा, यहाँ सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो उसी तरीके से यहाँ जब ये सिंबल दिखेंगे दोस्त, तो अब हम समझ जाएंगे कि इसमें डालने के बाद कोई भी चीज आने वाला है तो वो क्या करके देने वाला है? डिफरेंशिएशन। दोस्त उसी के लिए एक और सिंबल हम यूज करते हैं, f-x। कहीं भी आपको अगर आगे चल के दिख जाएगा f-x ना, एक बार डैश दिखा हुआ, समझ जाएगा कि वहां पे उसका उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है। मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या, हम उसका रेट मेजर पता कर रहे हैं। क्या पता कर रहे हैं? रेट मेजर, कि उसमें एक में चेंज करेंगे दूसरे में कैसे चेंज आएगा वो निकाल के दे रहा है। ये भी वही बात बताएगा, ये भी वही बात बताएगा। बात समझ में आया क्या दोस्तों? अभी आप क्या करो, यहां से यहां तक लिख लो, ये वाला जो परिभाषा से लेकर, ये टेबल से लेकर यहां तक लिख लो। अब ये आपको समझ में आया कि एक ऑपरेटर है। अब इसको मत लिखिएगा, अब इसको मत लिखिएगा, हम लोग इससे आगे जो लिखने वाला काम है उसको बढ़ाते हैं। ओके, आइए दोस्त अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे
कि हम लोग जब देख लिए कि ये dy बाई डी एक्स सारा चीज़ समझ में हमको आ गया, तो एक चीज़ आपको दिमाग में बार बार आते रहेगा, 2-3 वर्ड आपके दिमाग में आएगा। वो क्या क्या आएगा? डिफरेंशिएशन आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद डेरिवेटिव आपको सुनने को मिलेगा, और आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट सुनने को मिलेगा। जिसको हम लोग शॉर्ट में डीसी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्त। ये 3 वर्ड आपको बराबर सुनने को मिलेगा। तो देखिए अभी आपको कैसे करना है हम अभी कुछ नहीं बताएं, लेकिन एक एग्जांपल के लेके अभी हम आपको लिख लेते हैं। देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह से एक फंक्शन है, और इसका अगर हम डेरिवेटिव पता करें x के रिस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिखेंगे dy बटा डी एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटा डी एक्स। दोस्तों ये आपको भी नहीं पता कि कैसे होना है, आपको चिंता नहीं करना है, एक एक चीज सिखा देंगे दोस्तों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमको भगाना रहता तो एक जो क्लास अभी लगेंगे, एक क्लास आपको जो लग रही है, इसमें हमारा कितने आगे, बहुत आगे हम लोग निकल गए रहते, लेकिन हमें मेन मोटो है कि आपको फील करा देना मैथमेटिक्स, मजा आ जाना चाहिए, है ना। ऐसा लगना चाहिए पढ़ने के बाद कि हम आराम से किसी को पढ़ा सकते हैं। हम नहीं, आप पढ़ा दो बैठा के उसको आराम से। एक्स स्क्वायर का दोस्त क्या हो जाएगा, नहीं हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं, ये इतना होता है। तो दोस्त ध्यान से सुनो इस चीज को। ये जो डिफरेंशिएशन करने के बाद निकल के आया, एक क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस यहां से यहां तक लाने का पूरा प्रक्रिया, इसको बोलते हैं दोस्त डिफरेंशिएशन। तो इसलिए बोल डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस। ओके ठीक है दोस्त, ये पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं, यानी डिफरेंशिएशन निकालने यानी रेट मेजर पता करने का जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, यानी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, अच्छा अब ये जब प्रक्रिया होगा तो कुछ निकल के आएगा ना, हो तो निकल के जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। जो निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। तब कहेगा ये दे देगा, कहेगा इसका डेरिवेटिव निकालिए, हम समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो आएगा तो वो डेरिवेटिव बनेगा। और इसी को जो निकल के आता है दोस्तों हम उसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, डीसी। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डीसी शॉर्ट में। ठीक है, तो ये टर्म हम लोग यूज करेंगे तो समझ जाइएगा। कहेगा डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा कि y बराबर इतना, इस तरह से बहुत है, y बराबर sin x, बहुत सारे फंक्शन को दिया रहेगा क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन के रूप में सवाल मिलने वाला है। और तब कहेगा कि उसका डेरिवेटिव निकालिए, हम समझ जाएंगे कि अच्छा डिफरेंशिएशन करके जो आता है वो निकाल के देना है इसको। बात समझ आ रहा? यानी ये वाला ये कैसे करना है वो आपको हम सिखाएंगे, वही तो सीखना है दोस्तों, वही तो सीखना है। तो आपको ये टर्म सब जो आप इन सब टर्म में आप उलझना नहीं है। प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डेरिवेटिव पता करने का मतलब कि डिफरेंशिएशन करके जो आएगा वो निकाल के दिखाना है हमें, तो वो हमारा डेरिवेटिव का डेरिवेटिव होता है। तो दोस्तों ये वर्ड जो है आप अच्छे से समझ गए हैं, अपेक्षा करते हैं। दोस्त आगे चल के हम आपको बताएंगे इसी में कि इसको हम लोग जब आगे हम लोग चलेंगे, जब इसको करने के बाद हम लोग चलेंगे कि क्या डिफरेंशिएशन एक ही बार हो सकता है, इसको एक बार और इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात बता दें, थोड़ा सा सिंबल और भी हम आपको बता देते हैं, ये हमें आगे पढ़नी है, लेकिन अभी आपको इसके बारे में अगर आपको कुछ दिक्कत लगे तो आप चिंता न कीजिएगा कि सर हमको कुछ पता नहीं चला, क्या क्या हुआ, है ना। इसको थोड़ा दोस्त मिटा लेने दीजिए, फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसी में। दोस्त अब बात करते हैं, देखिए हम आपको आगे बताएंगे कि जो अब इसी में कुछ इस तरीके के सिंबल सब मिलेंगे, है ना। जैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आगे जब चलेंगे ना तो हम लोग के पास आएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन अभी आप इस पे ज़्यादा फोकस नहीं होइएगा।
ठीक है दोस्त, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जब देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात आएगी, है ना, तो इसको बोलेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के सिंबल होगा, ठीक है। और इसमें जब हम बात करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हमको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों तो 3 दिखा हो जाएगा और डी एक्स 3 लिखेंगे हम लोग, क्यूब लिखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 बार, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कौन सा हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए सिंबल है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नोटेशन, है ना, नोटेशन मतलब इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, ठीक है दोस्त। ये आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जब हम यूज करते हैं, यहाँ से ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात जब भी हम करते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए दोस्तों बात करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, समझ में आया। तो दोस्त इसी तरीके से अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारे पास, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। आगे चल के डॉट डॉट करके हम लोग जब nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ये dxn इस तरीके का सिंबल हम यूज कर लेते हैं। तो दोस्त अभी नहीं, आगे चल के हम इस सब पर भी आपसे विशेष बात करेंगे, लेकिन घबराना ना, कहीं आप बुक उलटोगे तो इस तरह के सिंबल देख लोगे तो ये सब क्या दिया हुआ है, फिर उसी तरीके से बिहेव ना कर देने के लिए हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिए। तो ये सिंबल भी यूज करते हैं हम डिफ्रेंसिएशन के लिए। तो अपेक्षा करते हैं दोस्तों कि आपको ये डिफ्रेंसिएशन का ये जो मामला है सिंबल तक का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्त यहाँ के आगे अगर हम बात करें तो अब हमारी बात जो आ गई, हमें डिफ्रेंसिएशन का ये इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, डिफ्रेंसिएशन की परिभाषा समझ में आ गई, डिफ्रेंसिएशन के सिंबल और नोटेशन समझ में आ गया अच्छे से। अब दोस्तों अब हम लोग रेडी है कि हमारे सिलेबस की, हमारे पढ़ने की, डिफ्रेंसिएशन पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और उसमें किस तरीके का कंटेंट हमारे पास दिया हुआ पढ़ने के लिए। भाई कंटेंट क्या देगा, वो खाली कहेगा क्या, डिफ्रेंसिएशन पता करने के लिए इस फंक्शन का, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का, वही तो पढ़ाई करनी है। डिफ्रेंसिएशन यानी डेरिवेटिव निकालने के लिए कभी इस फंक्शन का, कभी इस फंक्शन का, कभी इस फंक्शन का, लेकिन हम लोग की थोड़ी सी स्ट्रेटजी रहेगी डिफ्रेंसिएशन पढ़ने के लिए, है ना। तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन को कंप्लीट जो करेंगे, वी कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन एज, वी कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन एज। अमर पानी पिलाओ। हाँ दोस्तों, तो बीच के इंटरवल में मैंने थोड़ा सा पानी पी के रेडी हो गया। अब आ जाओ दोस्तों, चलते हैं आगे, फिर से देख लेते हैं कि क्या करना है। हम लोग का लास्ट सेशन ही होने वाला है। अब दोस्त देखिए हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे उस चीज़ को समझते हैं। दोस्त हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग का स्ट्रेटजी रहेगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे, हमारी जो फर्स्ट नंबर, हम लोग नंबरिंग वाइज कर लेते हैं, नंबरिंग वाइज कर लेते हैं। देखिए ये देखिए नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए पहला दोस्तों हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय डिफिनेशन करना, तो यानी हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये पहला स्टेप रहेगा। दूसरा है ना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला, ये हम लोग का सेकेंड स्टेप रहेगा दोस्तों। पहला क्या होगा, प्रिंसिपल बाय फर्स्ट, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। दोस्तों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला। दोस्त तीसरा जो हम लोग का रहने वाला है वो रहने वाला है ना, स्टैंडर्ड फार्मूला पे जब हम लोग कर लेंगे तो हम लोग का स्टेप जो रहेगा वो रहेगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन रहेगा, है ना, अलग अलग मेथड रहेगा। हम लोग कुछ मेथड बना लिए, तो हम डिफरेंशिएशन ऑफ
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है दोस्त, अगला जो चौथा हम लोग का होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दोस्तों ये हम लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा हम लोग, चौथा हम लोग स्टेप बनाएंगे। पांचवा में हम लोग देखेंगे इसी में डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पांचवा के बाद जो छठा हम लोग का होगा डिफरेंशिएशन ऑफ, हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है दोस्तों, छठा जो हम लोग छठा हो गया, सातवां दोस्तों, सातवां जो हम लोग सीखेंगे इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। दोस्त अगला जो हम लोग का नेक्स्ट जो हम लोग स्टेप बनाए हैं वो है छठा, सातवां, आठवां। दोस्त आठवां जो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन। और दोस्त नौवां जो हम लोग का होगा वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है दोस्त, ये हम लोग का नेक्स्ट होगा। और 10वां जो होगा दोस्तों, ऐसे तो दिया नहीं है लेकिन आपको पता है कि अभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लेके कैसे सिंबल देते हैं, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर, ये खुद से लिख ले रहे हैं ऑर्डर डेरिवेटिव। जरा टफ नहीं है और सिंपल है और हम लोग को बराबर यूज में आएगा, आगे कहीं भी आ सकता है, सो डैट हम लोग इसको भी देख सकते हैं। आगे फिजिक्स जो हमें फिजिक्स 2 अगले सेमेस्टर में पढ़ना है, सॉरी इसी सेमेस्टर में पढ़ना है, तो कहीं भी यूज आ जाएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो हमको क्या करना है, इसके लिए भी रेडी रहना है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे क्योंकि ये हमारी ज़रूरत में आ सकता है। तो ये स्टेप हम लोग का होने वाला है दोस्तों, ये स्ट्रेटजी होगा जिसमें से आप आ जाइए, थोड़ा सा हम आपको बता दें कुछ बातें इसमें क्या बात बताना है हमको, सो देख लीजिए दोस्त, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ जो 10 स्टेप बताए, इस 10 स्टेप के बाद हमारी डिफरेंशिएशन वाली पोर्शन पूरी तरीके से दोस्त आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अपेक्षा करते हैं आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ गया है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, किसके साथ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूला। और आप लोग भी रेडी रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।